हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जो कि दृष्टि बिहार झारखंड करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका में दिया गया है, उसका मैं आपको मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। यह मॉडल पेपर 67th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। अतः इस मॉडल पेपर को आप लोग को ज़रूर से अच्छी तरह से हल करना चाहिए, जिससे परीक्षा में अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके। 150 प्रश्नों के मॉडल पेपर में मैं आप लोगों को 140 प्रश्न कराऊंगा और मैथ का 10 प्रश्न जो है वो मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो विकल्प ए 70%, विकल्प बी 65%, विकल्प सी 52%, विकल्प डी 21%, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी 21%। फिर है प्रश्न संख्या 2, इसमें है चैलेंजर गर्त किस महासागर में स्थित है? तो विकल्प ए हिंद महासागर, विकल्प बी अटलांटिक महासागर, विकल्प सी प्रशांत महासागर, विकल्प डी आर्कटिक महासागर, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी प्रशांत महासागर। फिर प्रश्न संख्या 3 है, कोयना तथा दूधगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो विकल्प ए कावेरी, विकल्प बी कृष्णा, विकल्प सी नर्मदा, विकल्प डी तापी, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी कृष्णा। प्रश्न संख्या 4, सिम्पसन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी जापान, विकल्प सी रूस, विकल्प डी केन्या, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो होगा विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया। फिर प्रश्न संख्या 5, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी केरल, विकल्प डी गुजरात, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा विकल्प बी महाराष्ट्र। फिर है प्रश्न संख्या 7, भारत का प्रधानमंत्री जो है विकल्प ए नियुक्त होता है, विकल्प बी चयनित होता है, विकल्प सी निर्वाचित होता है, विकल्प डी मनोनीत होता है या विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। फिर है प्रश्न संख्या 7, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ में अवशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है। तो विकल्प ए है गवर्नर जनरल को, विकल्प बी प्रांतीय गवर्नर को, विकल्प सी प्रांतीय विधानमंडल को, विकल्प डी संघीय विधानसभा को, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए गवर्नर जनरल। प्रश्न संख्या 8, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक क्या था? ठीक है, तो विकल्प ए गुलाब, विकल्प बी कमल, विकल्प सी हाथी, विकल्प डी तिरंगा, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा विकल्प सी हाथी। फिर प्रश्न संख्या 9, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? ठीक है, तो विकल्प ए भाग 5, विकल्प बी भाग 7, विकल्प सी भाग 6, विकल्प डी भाग 8,
विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी भाग 8। फिर है प्रश्न संख्या 10, वन जीवों का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो विकल्प ए मौलिक कर्तव्य, विकल्प बी मौलिक अधिकार, विकल्प सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विकल्प डी ए एवं सी दोनों, और विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी यानी मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये दोनों हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक दोनों के वन जीवों के संरक्षण के अंतर्गत आता है। फिर है प्रश्न संख्या 11, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, विकल्प ए 1896, विकल्प बी 1897, विकल्प सी 1887, विकल्प डी 1886, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1897। प्रश्न संख्या 12, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया? ठीक है, तो विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग, विकल्प बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, विकल्प सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, विकल्प डी लॉर्ड इरविन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। प्रश्न संख्या 13, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ठीक है, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो विकल्प ए सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी भगत सिंह, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प डी अरविंद घोष, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्रश्न संख्या 14, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है? तो विकल्प ए संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, विकल्प बी सालू, तुलु, अराविडु, संगम, विकल्प सी संगम, तुलु, अराविडु, सालू, विकल्प डी संगम, सालू, अराविडु, तुलु, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए संगम, सालू, तुलु और अराविडु। प्रश्न संख्या 15, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की थी? ठीक है, तो विकल्प ए गुरु नानक ने, विकल्प बी गुरु अंगद ने, विकल्प सी गुरु अमरदास ने, विकल्प डी गुरु हरकिशन ने, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी गुरु अंगद ने। तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की थी। फिर है प्रश्न संख्या 16, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? विकल्प ए 12 फरवरी 1930 को, विकल्प बी 13 मार्च 1931 को, विकल्प सी 8 मार्च 1930 को, विकल्प डी 5 मार्च 1931 को, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 5 मार्च 1931 को। फिर प्रश्न संख्या 17, यूएनडीपी द्वारा अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? विकल्प ए 1995, विकल्प बी 1991, विकल्प सी 1990, विकल्प डी 1993, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 1990। फिर प्रश्न संख्या 18, आल्प्स पर्वत विस्तृत है। विकल्प ए फ्रांस में, विकल्प बी स्विट्जरलैंड में, विकल्प सी जर्मनी में, विकल्प डी कनाडा में, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उसमें से एक से अधिक। फिर प्रश्न संख्या है 19। धान के खेत से निकलने वाली गैस है। विकल्प ए नाइट्रस ऑक्साइड, विकल्प बी मीथेन, विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प डी नाइट्रोजन, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो धान के खेत से निकलने वाली गैस है। विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। न्यूटन के किस गति के नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ठीक है, तो विकल्प ए प्रथम नियम, विकल्प बी द्वितीय नियम, विकल्प सी तृतीय नियम, विकल्प डी ऊर्जा संरक्षण का नियम, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। फिर है प्रश्न संख्या 21। दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? विकल्प ए हाइड्रोमीटर, विकल्प बी न्यूट्रोमीटर, विकल्प सी लैक्टोमीटर, विकल्प डी हाइग्रोमीटर, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा विकल्प सी लैक्टोमीटर। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, तो विकल्प ए जीव, विकल्प बी प्रकाश, विकल्प सी जल, विकल्प डी मिट्टी, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जीव। फिर है प्रश्न संख्या 23। निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो विकल्प ए लाल रक्त कण, विकल्प बी सफ़ेद रक्त कण, विकल्प सी बिम्बाणु, विकल्प डी प्रोथोबिन, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी प्रोथोबिन। फिर है प्रश्न संख्या 24। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? विकल्प ए भागलपुर जेल, विकल्प बी हजारीबाग जेल, विकल्प सी यरवदा जेल, विकल्प डी बांकीपुर जेल, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी बांकीपुर जेल में। तो राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। प्रश्न संख्या 25। मित्र मेला संघ की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? विकल्प ए सोहन सिंह भाखना, विकल्प बी डी सावरकर, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प डी देवेंद्रनाथ टैगोर, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी डी सावरकर। फिर प्रश्न संख्या 26। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। विकल्प ए प्रोटीन का ग्लूकोज में, विकल्प बी ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में, विकल्प सी मंड का ग्लूकोज में, विकल्प डी ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ठीक है, तो विकल्प ए सिंधु, विकल्प बी सरस्वती, विकल्प सी गंगा, विकल्प डी सतलुज, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी सरस्वती। प्रश्न संख्या 28। भारत में पहला विदेशी आगमन किसके द्वारा किया गया था?
ठीक है। तो विकल्प ए यूनानियों द्वारा, विकल्प बी कुषाणों द्वारा, विकल्प सी ईरानियों द्वारा, विकल्प डी आर्यों द्वारा, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी ईरानियों द्वारा। फिर प्रश्न संख्या 29, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? विकल्प ए अलबरूनी, विकल्प बी बर्नी, विकल्प सी उतबी, विकल्प डी फिरदौसी, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी फिरदौसी। प्रश्न संख्या 30, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? इसका विकल्प ए है फिरोज तुगलक, विकल्प बी बलबन, विकल्प सी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प डी इल्तुतमिश, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी बलबन। तो दीवाने अर्ज विभाग का संबंध था बलबन से था। प्रश्न संख्या 31, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ठीक है। तो विकल्प ए अकबर, विकल्प बी हुमायूं, विकल्प सी शाहजहां, विकल्प डी जहांगीर, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जहांगीर। तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। फिर है प्रश्न संख्या 32, किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो विकल्प ए केसी बीहर, विकल्प बी बी आर अम्बेडकर, विकल्प सी आइवर जेनिंग्स, विकल्प डी जी ऑस्टिन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जी ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 33, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रश्न संख्या 33, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ठीक है। तो विकल्प ए 69वां संविधान संशोधन, विकल्प बी 68वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 59वां संविधान संशोधन, विकल्प डी 51वां संविधान संशोधन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 69वां संविधान संशोधन। तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। फिर प्रश्न संख्या 34, संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के निम्न में से कौन से तरीके हैं? ए पंजीकरण द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, विकल्प सी भूमि अर्जन द्वारा, विकल्प डी जन्म से, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता को इन सभी विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः इसका सही आंसर होगा विकल्प ए उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। प्रश्न संख्या 35, राष्ट्रपति जो है अपने पद पर 5 वर्षों तक बना रहता है। विकल्प ए निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, विकल्प बी अपने निर्वाचन की तारीख से, विकल्प सी अपने पद ग्रहण की तिथि से, विकल्प डी लोकसभा सत्र आरंभ होने के दिन से, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी अपने पद ग्रहण के दिन से। प्रश्न संख्या 36, लोकसभा अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? विकल्प ए राष्ट्रपति, विकल्प बी उपाध्यक्ष, विकल्प सी मुख्य न्यायाधीश, विकल्प डी प्रधानमंत्री, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा विकल्प डी प्रधानमंत्री। सॉरी, इसका आंसर जो होगा विकल्प ई होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37,
निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विकल्प ए वस्त्र निर्माण, विकल्प बी पशुपालन, विकल्प सी कृषि, विकल्प डी परिवहन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी परिवहन। प्रश्न संख्या 38, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? विकल्प ए 1952 में, विकल्प बी 1972 में, विकल्प सी 1980 में, विकल्प डी 1986 में, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1972 में। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1972 में। प्रश्न संख्या 39, क्लासिक कप का संबंध किस खेल से है? ए गोल्फ, बी हॉकी, विकल्प सी पोलो, विकल्प डी फुटबॉल, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी पोलो। प्रश्न संख्या 40, मिसमी जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश, विकल्प बी असम, विकल्प सी उत्तराखंड, विकल्प डी तमिलनाडु, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 41, डफला एवं अबोर की पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में है? विकल्प ए नागालैंड, विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी मणिपुर, विकल्प डी त्रिपुरा, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश। तो डफला और अबोर की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 42, किस देश के घास के मैदान को कैंपोस कहा जाता है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी उत्तरी अमेरिका, विकल्प सी दक्षिण अफ्रीका, विकल्प डी ब्राज़ील, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी ब्राज़ील। प्रश्न संख्या 43, जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? विकल्प ए नागोया, विकल्प बी ओसाका, विकल्प सी टोक्यो, विकल्प डी योकोहामा, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी ओसाका। प्रश्न संख्या 44, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? विकल्प ए असम, विकल्प बी पंजाब, विकल्प सी राजस्थान, विकल्प डी पश्चिम बंगाल, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 45, स्नेल का नियम संबंधित है? विकल्प ए प्रकाश के परावर्तन से, विकल्प बी प्रकाश के अपवर्तन से, विकल्प सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, विकल्प डी सौर विकिरण से, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विकल्प बी जो होगा स्नेल का नियम जो है विकल्प बी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46, परमाणु नाभिक का व्यय नहीं है? विकल्प ए प्रोटॉन, विकल्प बी न्यूट्रॉन, विकल्प सी इलेक्ट्रॉन, विकल्प डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु नाभिक का अव्यय नहीं है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर लगाता रहता है। प्रश्न संख्या 47, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? ढलवां लोहा, विकल्प ए ढलवां लोहा, विकल्प बी पिटवां लोहा, विकल्प सी इस्पात, विकल्प डी स्टेनलेस स्टील, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी ढलवां लोहा।
प्रश्न संख्या 48, पर्ल का रासायनिक फार्मूला है। विकल्प ए NaNO3, विकल्प बी NaCl, विकल्प सी K2CO3, विकल्प डी KNO3, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी K2CO3। प्रश्न संख्या 49, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में प्रश्न संख्या 49, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? ये विकल्प ए लाइसोसोम, विकल्प बी माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प सी गोल्जी काय, विकल्प डी तारक केंद्र, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 50, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? विकल्प ए 15, विकल्प बी 21, विकल्प सी 33, विकल्प डी 30, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 33। प्रश्न संख्या 51, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? विकल्प ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, विकल्प बी सूरत अधिवेशन 1907, विकल्प सी लाहौर अधिवेशन 1909, विकल्प डी लाहौर अधिवेशन 1929, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 52, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकल्प ए अबुल कलाम आज़ाद, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू को, विकल्प सी राजेंद्र प्रसाद को, विकल्प डी सरदार पटेल को, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न संख्या 53, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? विकल्प ए ऋग्वेद, विकल्प बी यजुर्वेद, विकल्प सी सामवेद, विकल्प डी अथर्ववेद, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 54, कथा सहित सागर के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो विकल्प ए सोमदेव, विकल्प बी क्षेमेंद्र, विकल्प सी कामंदक, विकल्प सी शूद्रक, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए सोमदेव। जबकि क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी है पुस्तक है, कामंदक का नीति सार है, शूद्रक का मृच्छकटिकम पुस्तक है। इसे प्रश्न संख्या 55, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो विकल्प ए बनमाली, विकल्प बी चन्हूदरो, विकल्प सी कालीबंगा, विकल्प डी धौलावीरा, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी कालीबंगा। कालीबंगा जो था घग्गर नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न संख्या 56, उदयन जो है किस वंश का शासक था? तो विकल्प ए मौर्य वंश, विकल्प बी शिशुनाग वंश, विकल्प सी हर्जक वंश, विकल्प डी नंद वंश, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी हर्जक वंश। प्रश्न संख्या 57, अमरवेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विकल्प ए परजीवी, विकल्प बी परपोषी, विकल्प सी स्वपोषी, विकल्प डी मृतोपजीवी, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए परजीवी।
फिर है प्रश्न संख्या 58, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, विकल्प ए ऑक्जेलिक अम्ल, विकल्प बी टॉर्टरिक अम्ल, विकल्प सी मेलिक अम्ल, विकल्प डी एस्कॉर्बिक अम्ल, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? ठीक है, विकल्प ए है सुंडा जल संधि, विकल्प बी युकाठन जल संधि, विकल्प सी मलक्का जल संधि, विकल्प डी पाक जल संधि, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी मलक्का जल संधि। प्रश्न संख्या 60, हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प ए कोलोराडो नदी, विकल्प बी जाम्बेजी नदी, विकल्प सी नील नदी, विकल्प डी सेंट लॉरेंस नदी, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए कोलोराडो नदी। तो हूवर बांध जो है कोलोराडो नदी पे है। प्रश्न संख्या 61, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? विकल्प ए फ्लोरिडा की धारा, विकल्प बी लेब्राडोर की जलधारा, विकल्प सी गल्फ स्ट्रीम, विकल्प डी कैरेबियन धारा, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी लेब्राडोर जलधारा। प्रश्न संख्या 62, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, विकल्प ए है उड़ीसा, विकल्प बी झारखंड, विकल्प सी तेलंगाना, विकल्प डी तमिलनाडु, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई। विकल्प ए 22 जनवरी 2014 को, विकल्प बी 22 जनवरी 2015 को, विकल्प सी 10 जुलाई 2018 को, विकल्प डी 2 अक्टूबर 2015 को, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 22 जनवरी 2015 को। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती? विकल्प ए भूटान, विकल्प बी नेपाल, विकल्प सी म्यांमार, विकल्प डी बांग्लादेश, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी म्यांमार। प्रश्न संख्या 65, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ठीक है, तो विकल्प ए है केवल राज्य, विकल्प बी केवल केंद्र शासित प्रदेश, विकल्प सी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, विकल्प डी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 66, संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन कहाँ किया गया है? विकल्प ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत, विकल्प बी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत,
विकल्प सी प्रस्तावना के अंतर्गत, विकल्प डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, विकल्प बी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रश्न संख्या 67, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन किस जिले में है? विकल्प ए कैमूर, विकल्प बी पश्चिम चंपारण, विकल्प सी रोहतास, विकल्प डी जमुई, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए कैमूर में। प्रश्न संख्या 68, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में वन, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो इसका सही विकल्प ए है 7306, विकल्प बी 7311, विकल्प सी 7345, विकल्प डी 7367, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 7306 वर्ग किलोमीटर में। फिर प्रश्न संख्या 69, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? विकल्प ए वैशाली, विकल्प बी बेगूसराय, विकल्प सी जमुई, विकल्प डी दरभंगा, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जमुई। प्रश्न संख्या 70, बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? विकल्प ए कटिहार, विकल्प बी जमुई, विकल्प सी भागलपुर, विकल्प डी सहरसा, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जमुई। प्रश्न संख्या 71, बिहार में कुल कितने वन जीव अभयारण्य हैं? ठीक है, विकल्प ए 11, विकल्प बी 6, विकल्प सी 7, विकल्प डी 12, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 12। प्रश्न संख्या 72, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, विकल्प ए 345 किलोमीटर, विकल्प बी 445 किलोमीटर, विकल्प सी 468 किलोमीटर, विकल्प डी 499 किलोमीटर, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 445 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? तो विकल्प ए अम्लीय, विकल्प बी क्षारीय, विकल्प सी जलोढ़, विकल्प डी रेगुड़, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए अम्लीय। प्रश्न संख्या 74, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विकल्प ए जन सेवा, विकल्प बी पत्रकारिता, विकल्प सी साहित्य, विकल्प डी खेलकूद, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड एक से अधिक क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि जन सेवा पत्रकारिता के अलावा अन्य क्षेत्र में भी सामुदायिक नेतृत्व वगैरह में भी दिया जाता है। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो विकल्प ए कोलंबिया, विकल्प बी गैबोन, विकल्प सी केन्या, विकल्प डी इथोपिया, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी इथोपिया। विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, जबकि कोलंबिया, गैबोन, केन्या
विषुवत रेखा पर स्थित है। प्रश्न संख्या 76, विश्व में किस देश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? विकल्प ए कनाडा, विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी कजाकिस्तान, विकल्प डी नाइजीरिया, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी कजाकिस्तान। प्रश्न संख्या 77, जूरा पर्वत किन देशों के बीच सीमा बनाता है? विकल्प ए फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच, विकल्प बी फ्रांस और स्पेन के बीच, विकल्प सी फ्रांस और इटली के बीच, विकल्प डी फ्रांस और जर्मनी के बीच, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए फ्रांस और स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 78, मुगल काल में दरोगा का पद था, ठीक है, ये था एक पुलिस अधिकारी, एक टकसाल अधिकारी, विकल्प ए पुलिस अधिकारी, विकल्प बी टकसाल अधिकारी, विकल्प सी लगान अधिकारी, विकल्प डी सैन्य अधिकारी, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी टकसाल अधिकारी। प्रश्न संख्या 79, किस मुगल शासक को साहेब ए कबर के नाम से जाना जाता था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए मोहम्मद शाह, विकल्प बी शाह आलम द्वितीय, विकल्प सी जहांदार शाह, विकल्प डी बहादुर शाह प्रथम, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी बहादुर शाह प्रथम। प्रश्न संख्या 80, होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प ए सरोजिनी नायडू, विकल्प बी एनी बेसेंट, विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक, विकल्प डी महात्मा गांधी, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 81, किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था? विकल्प ए संस्कृत, विकल्प बी प्राकृत, विकल्प सी पाली, विकल्प डी सौरसैनी, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी पाली। प्रश्न संख्या 82, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प ए बौद्ध साहित्य, विकल्प बी ब्राह्मण साहित्य, विकल्प सी जैन साहित्य, विकल्प डी मुद्रा राक्षस, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी मुद्रा राक्षस। प्रश्न संख्या 83, भारतीयों के महान रेशम काज मार्ग या सिल्क रूट का आरंभ किसने करवाया था? विकल्प ए अशोक, विकल्प बी कनिष्क, विकल्प सी हर्ष, विकल्प डी समुद्रगुप्त, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी कनिष्क। प्रश्न संख्या 84, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो विकल्प ए है चेर, विकल्प बी चोल, विकल्प सी पांड्य, विकल्प डी पल्लव, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी पांड्य। प्रश्न संख्या 85, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो विकल्प ए मौर्य कला में, विकल्प बी विकल्प ए मौर्य काल में, विकल्प बी में गुप्त काल में, विकल्प सी में सैंधव काल में, विकल्प डी में कुषाण काल में, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी गुप्त काल में। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ गुप्त काल में।
प्रश्न संख्या 86, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? विकल्प ए गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, विकल्प बी शाहनवाज खान, विकल्प सी जनरल मोहन सिंह, विकल्प डी आरसी दत्त, विकल्प बी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी आरसी दत्त। ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। प्रश्न संख्या 87, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो विकल्प ए रामनाथ पुरी, विकल्प बी लाला हरदयाल, विकल्प सी तारकनाथ, विकल्प डी जीडी कुमार, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी तारकनाथ। प्रश्न संख्या 88, कॉन्फ्रेंस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से था? विकल्प ए अबुल कलाम आज़ाद, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी सरदार पटेल, विकल्प डी महात्मा गांधी, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी सरदार पटेल। प्रश्न संख्या 89, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, विकल्प डी विधानसभा द्वारा, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प ई हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 90, राज्य वित्त आयोग क्या है? एक तो राज्य वित्त आयोग जो है राज्य वित्त आयोग एक जो है विकल्प ए विधिक संस्था, विकल्प बी सांविधिक संस्था, विकल्प सी संवैधानिक संस्था, विकल्प डी संविधानेतर संस्था या विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी संवैधानिक संस्था। प्रश्न संख्या 91, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु विकल्प ए हल्के भार वाले होते हैं, विकल्प बी उदासीन होते हैं, विकल्प सी अत्यधिक ध्रुवीय है, विकल्प डी अध्रुवीय है, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी अत्यधिक ध्रुवीय है। प्रश्न संख्या 92, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? विकल्प ए हीलियम, विकल्प बी नियॉन, विकल्प सी आर्गन, विकल्प डी ऑक्सीजन, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए हीलियम। प्रश्न संख्या 93, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है? विकल्प ए NO, विकल्प बी N2O, विकल्प सी NO3, विकल्प डी N2O3, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी N2O। प्रश्न संख्या 94, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है? विकल्प ए वायफल भित्ति, विकल्प बी मध्य फल भित्ति, विकल्प सी अंतःफल भित्ति, विकल्प डी मांसल पुष्पासन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी मांसल पुष्पासन। प्रश्न संख्या 95, कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन कौन सा है? विकल्प ए एबिसिक अम्ल, विकल्प बी जिबरेलिन, विकल्प सी साइटोकाइनिन, विकल्प डी ऑक्सिन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी साइटोकाइनिन।
प्रश्न संख्या 96। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। विकल्प ए जाइलम, विकल्प बी फ्लोएम, विकल्प सी कैम्बियम, विकल्प डी कार्टेक्स, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी कैम्बियम। प्रश्न संख्या 97। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। विकल्प ए क्लोरोप्लास्ट, विकल्प बी कोशिका भित्ति, विकल्प सी कोशिका कला, विकल्प डी केंद्रक, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी कोशिका भित्ति। प्रश्न संख्या 98। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। विकल्प ए जीवाणुओं में, विकल्प बी हरे पौधे में, विकल्प सी कवकों में, विकल्प डी लाइकेनों में, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विकल्प ए जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। प्रश्न संख्या 99। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। विकल्प ए क्लोरोफिल, विकल्प बी कैरोटीनाइड, विकल्प सी फाइकोसाइनिन, विकल्प डी प्लास्टिड, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी फाइकोसाइनिन। प्रश्न संख्या 100। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या उत्तक से। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। विकल्प ए उत्तक से, विकल्प बी विषाणु से, विकल्प सी जीवद्रव से, विकल्प डी कोशिका से, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए उत्तक से। प्रश्न संख्या 101। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश की नाडु नेडू योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। विकल्प ए केरल, विकल्प बी तेलंगाना, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी छत्तीसगढ़, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 102। हाल ही में स्टीफन लोफलेन अविश्वास मत हारने वाले किस देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। विकल्प ए इटली, विकल्प बी स्पेन, विकल्प सी फ्रांस, विकल्प डी स्वीडन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी स्वीडन। प्रश्न संख्या 103। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है। विकल्प ए जापान ने, विकल्प बी भारत ने, विकल्प सी रूस ने, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया ने, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी रूस ने। प्रश्न संख्या 104। हाल ही में मुनीश्वर नाथ किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। विकल्प ए बॉम्बे हाईकोर्ट, विकल्प बी इलाहाबाद हाईकोर्ट, विकल्प सी पटना हाईकोर्ट, विकल्प डी मद्रास हाईकोर्ट, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी इलाहाबाद हाईकोर्ट। प्रश्न संख्या 105।
हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? विकल्प ए फ्रांस, विकल्प बी श्रीलंका, विकल्प सी अमेरिका, विकल्प डी जापान, विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जापान ने। प्रश्न संख्या 106, हाल ही में ज्ञान है तो जहान है अभियान किसने शुरू किया? विकल्प ए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, विकल्प बी नरेंद्र मोदी ने, विकल्प सी नीतीश कुमार ने, विकल्प डी मुख्तार अब्बास नकवी ने, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी मुख्तार अब्बास नकवी ने। प्रश्न संख्या 107, हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? विकल्प ए विप्रो, विकल्प बी TCS, विकल्प सी इन्फोसिस, विकल्प डी गूगल, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी TCS। प्रश्न संख्या 108, हाल ही में जारी UN रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा? विकल्प ए USA, विकल्प बी भारत, विकल्प सी चीन, विकल्प डी सिंगापुर, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी भारत। प्रश्न संख्या 109, हाल ही में निकोल पसिनियन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? विकल्प ए बेलारूस, विकल्प बी आर्मेनिया, विकल्प सी रोमानिया, विकल्प डी इथोपिया, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी आर्मेनिया। हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विकल्प ए रूस, विकल्प बी इजराइल, विकल्प सी फ्रांस, विकल्प डी दक्षिण कोरिया, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी इजराइल। प्रश्न संख्या 111, खेल में दिव्यांगजनों की रुचि और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन की दिशा में देश भर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? विकल्प ए थावरचंद गहलोत ने, विकल्प बी डॉक्टर हर्षवर्धन ने, विकल्प सी नरेंद्र सिंह तोमर ने, विकल्प डी किरण रिजिजू ने, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए थावरचंद गहलोत ने। प्रश्न संख्या 112, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद गठित करने का निर्णय लिया है? विकल्प ए बिहार, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी मध्य प्रदेश, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 113, यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प ए युवराज सिंह को, विकल्प बी भावनाकांत को, विकल्प सी रोशनी नडार को, विकल्प डी सुमित्रा मित्रा को, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी सुमित्रा मित्रा को। प्रश्न संख्या 114, किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? तो विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी बिहार, विकल्प सी हरियाणा, विकल्प डी मध्य प्रदेश, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी बिहार। प्रश्न संख्या 115, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को निम्नलिखित में से किस बैंक का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? विकल्प ए IDBI बैंक,
विकल्प बी पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, विकल्प सी HDFC बैंक, विकल्प डी ICICI बैंक, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक। प्रश्न संख्या 116, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? विकल्प ए उड़ीसा, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी हरियाणा, विकल्प डी उत्तर प्रदेश, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका विकल्प सी हरियाणा जो होगा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 117, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पे चल रहा है? विकल्प ए चेन्नई, विकल्प बी बेंगलुरु, विकल्प सी शिमला, विकल्प डी कोलकाता, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 118, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? विकल्प ए इटली, विकल्प बी स्वीडन, विकल्प सी चीन, विकल्प डी डेनमार्क, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी स्वीडन। प्रश्न संख्या 119, हाल ही में 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? विकल्प ए लुइस हैमिल्टन ने, विकल्प बी वाल्टेरी बोटास ने, विकल्प सी मैक्स वर्स्टपन ने, विकल्प डी रोजर फेडरर ने, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी मैक्स वर्स्टपन ने। प्रश्न संख्या 120, हाल ही में किसे विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? विकल्प ए सुमंत सिन्हा, विकल्प बी मोन्टेक्सी अहलूवालिया, विकल्प सी आशीष चांद्रोकर, विकल्प डी किरण कुमार, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी मोन्टेक्सी अहलूवालिया। प्रश्न संख्या 121, हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया? ठीक है, तो विकल्प ए हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, विकल्प बी हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, विकल्प सी SBI, विकल्प डी ICICI, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी SBI। प्रश्न संख्या 122, सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य है? विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी महाराष्ट्र, विकल्प डी गुजरात, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 123, हाल ही में भारतीय मूल के कौन से जज कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत हुए हैं? ठीक है, विकल्प ए करीम खान, विकल्प बी महमूद जमाल, विकल्प सी रियाज अली, विकल्प डी अली अब्बास, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। उसका सही आंसर हो जाएगा महमूद जमाल। प्रश्न संख्या 124, हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? प्रश्न संख्या विकल्प ए मोरक्को, विकल्प बी सूडान, विकल्प सी गिनी, विकल्प डी चाड, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी गिनी। प्रश्न संख्या 125, हाल ही में
स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो विकल्प ए सेल, विकल्प बी लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, विकल्प सी ओएनजीसी, विकल्प डी आईओसीएल, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। प्रश्न संख्या 126, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आईबीपीएस योजना के तहत दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो विकल्प ए आंध्र प्रदेश, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी मध्य प्रदेश, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 127, हाल ही में जारी आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? विकल्प ए डेनमार्क, विकल्प बी स्वीडन, विकल्प सी स्विट्जरलैंड, विकल्प डी आइसलैंड, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 128, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो विकल्प ए म्यांमार, विकल्प बी बांग्लादेश, विकल्प सी भूटान, विकल्प डी नेपाल, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी भूटान। प्रश्न संख्या 129, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो विकल्प ए है गैप ओशन मिशन, विकल्प बी डीप ओशन मिशन, विकल्प सी ग्लो ओशन मिशन, विकल्प डी ब्लू ओशन मिशन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी डीप ओशन मिशन। प्रश्न संख्या 130, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? विकल्प ए न्यूजीलैंड, विकल्प बी जिम्बाब्वे, विकल्प सी आयरलैंड, विकल्प डी स्पेन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी आयरलैंड। प्रश्न संख्या 131, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? विकल्प ए वीरेंद्र लाकड़ा, विकल्प बी हरमनप्रीत सिंह, विकल्प सी मनप्रीत सिंह, विकल्प डी रानी रामपाल, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी मनप्रीत सिंह, जबकि रानी रामपाल जो है महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है, ये महिला हॉकी टीम की कप्तान है। प्रश्न संख्या 132, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? विकल्प ए त्रिपुरा, विकल्प बी असम, विकल्प सी मणिपुर, विकल्प डी मिजोरम, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी असम। प्रश्न संख्या 133, हाल ही में किस राज्य ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधा शुरू की है? प्रश्न संख्या ए बिहार, विकल्प ए बिहार, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी उड़ीसा, विकल्प डी आंध्र प्रदेश। तो ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधा शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने। तो विकल्प सी जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134, हाल ही में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? विकल्प ए रोम, विकल्प बी जिनेवा, विकल्प सी वियना, विकल्प डी सिंगापुर, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जिनेवा। प्रश्न संख्या 135,
हाल ही में भारत के किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया? ठीक है, विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी केरल, विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 136, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? विकल्प ए आइसलैंड, विकल्प बी न्यूजीलैंड, विकल्प सी डेनमार्क, विकल्प डी स्विट्जरलैंड, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए आइसलैंड। प्रश्न संख्या 137, हाल ही में एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस वर्ष तक 5G के 330 मिलियन ग्राहक होंगे? तो विकल्प ए 2030 तक, विकल्प बी 2026 तक, विकल्प सी 2028 तक, विकल्प डी 2024 तक, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी वर्ष 2026 तक। प्रश्न संख्या 138, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? विकल्प ए सुंदर पिचाई, विकल्प बी शिव नाडर, विकल्प सी सत्य नडेला, विकल्प डी रोशनी सिंह, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी सत्या नडेला। प्रश्न संख्या 139, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। विकल्प ए पहला, विकल्प बी दूसरा, विकल्प सी तीसरा, विकल्प डी आठवां, विकल्प ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में बिहार का क्रम पहले स्थान पे है। ठीक है, लगभग 1106 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 140, 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? विकल्प ए जयप्रकाश नारायण, विकल्प बी कर्पूरी ठाकुर, विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जयप्रकाश नारायण। अब प्रश्न संख्या 141 से 150 तक अंकगणित के सवाल हैं। ठीक है, इसे मैं आंसर केवल बता दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे रोहित अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1500 रुपया प्रति महीने बचा लेता है, तो रोहित का मासिक खर्च रुपया में कितना है? तो विकल्प ए 3500 रुपया, विकल्प बी 3200 रुपया, विकल्प सी 3000 रुपया, विकल्प डी 2500 रुपया, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 3000 रुपया। तो मैंने ये आंसर बता दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो बाद में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं आप लोग को सॉल्व भी करके बता दूंगा। प्रश्न संख्या 142, दो रेलगाड़ियां प्रत्येक की लंबाई 125 मीटर और प्रत्येक की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय होगा। विकल्प ए 12 सेकेंड, विकल्प बी 15 सेकेंड, विकल्प सी 8 सेकेंड, विकल्प डी 10 सेकेंड, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 10 सेकेंड। प्रश्न संख्या 143, 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी क्रिकेट पसंद करते हैं, 45% हॉकी पसंद करते हैं और 10% विद्यार्थी ना क्रिकेट पसंद करते हैं और ना हॉकी। केवल हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? विकल्प ए 24,
विकल्प बी 36, विकल्प सी 28, विकल्प डी 12, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 36। प्रश्न संख्या 144, यदि 7 पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2l बराबर 343 पे पावर 4x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा? तो विकल्प ए है 4, विकल्प बी 3, विकल्प सी 2, विकल्प डी 5, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 3। प्रश्न संख्या 135, वक्र x बराबर x पे पावर क्यूब x बराबर 0 के लिए क्या है? विकल्प ए है सार्वत्रिक न्यूनतम बिंदु है, विकल्प बी स्थानीय न्यूनतम बिंदु है, विकल्प सी एक चरम बिंदु है, विकल्प डी एक नति परिवर्तन बिंदु है, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विकल्प डी जो होगा नति परिवर्तन बिंदु है, ये सही है। प्रश्न संख्या 146, एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की अधिकतम लंबाई क्या है? विकल्प ए 864 मीटर, विकल्प बी 10 मीटर, विकल्प सी 17 मीटर, विकल्प डी 43 मीटर, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी 17 मीटर। प्रश्न संख्या 147, यदि y बराबर अंडर रूट 0.00001296 है बटा 0.00005041 है तो y का मान ज्ञात करें। तो विकल्प ए है 36/72, विकल्प बी है 38/71, विकल्प सी है 104/121, विकल्प डी है 36/71, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 36/71। प्रश्न संख्या 148, यदि s बराबर सिग्मा 21 और n बराबर 1 तो n प्लस अंडर ब्रैकेट n प्लस 1 3 हो तो s का मान क्या होगा? विकल्प ए है 231, विकल्प बी है 231 प्लस 1/3, विकल्प सी है 238, विकल्प डी 240, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 238। प्रश्न संख्या 149, तीन नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10, 12 एवं 15 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी एवं सी को 2 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? ठीक है, तो इसका है विकल्प ए 6.1/6, विकल्प बी 5 घंटा, विकल्प सी 6 घंटा, विकल्प डी 7 घंटा, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 150, 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उनके गुरु की आयु जोड़ दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। गुरु की आयु 6 वर्ष पश्चात क्या होगी? विकल्प ए 64 वर्ष, विकल्प बी 65 वर्ष, विकल्प सी 70 वर्ष, विकल्प डी 74 वर्ष, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 70 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह मेरे द्वारा 150 प्रश्नों का श्रृंखला प्रस्तुत किया गया। उम्मीद है कि आप लोग को इस मॉडल सेट से बिहार 67वीं बिहार लोक सेवा आयोग के साथ साथ अगर CDPO प्रारंभिक परीक्षा में भी लाभ होगा। ठीक है,
यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।